हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू इंसर्ट वेरिफिकेशन टोकन इन आवर डेटाबेस। जी हाँ गाइस, आज का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो कि अब हम फाइनली हमारा जो वेरीफाइंग ईमेल वाला जो प्रोसेस है उसको हम चेकआउट कर रहे हो, राइट। जहाँ पे हमने अभी तक क्या कर चुका है देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस ऑलरेडी ये तो वेरीफाइड दिखा रहा है। मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो गाइस मैं अब कर लेता हूँ लॉग इन। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द मोमेंट मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं इस जगह पे आ गया, हमारा बेसिकली मेन होम पेज एंड प्रोफाइल पेज पे आप देख सकते हो। फिर भी ये वेरीफाइड दिखा रहा है क्योंकि हमारा ये जो पर्टिकुलर यूज़र है, एक सेकेंड इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ देन या ऑल राइट सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो यूज़र है ए वाला इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। ध्यान से देखोगे, ठीक है। चलो ये तो वेरीफाइड था, एक काम करता हूँ इसको लॉग आउट करता हूँ। आई जस्ट रियलाइज कि इसमें से ये जो बी वाला है वो वेरीफाइड नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो बी वाला जो यूज़र है उसको हम ओपन करते हैं एंड मैं प्रोफाइल पे चलता हूँ, ठीक है। सो देखो अभी तक हमने कल के वीडियो में यहाँ तक बना लिया है, ये जो पर्टिकुलर पेज यहाँ तक हम आ चुके हैं, अगर आपको याद होगा, राइट। आज हमें क्या करना है, जब मैं इस वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो पेज है ये दिखाई देता है एंड आई जस्ट रियलाइज कि हम इसको भी क्रिएट कर चुके हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब होगा ये कि जब मैं इस रिसेंट वेरिफिकेशन लिंक पे करूँगा क्लिक, तो कुछ चीज़ें जो हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो ये कि जब आप इस पर करते हो क्लिक तो क्या होता है देखना। हाँ एक सेकेंड, जब आप इस पर करोगे क्लिक तो होता क्या है कि आपको कंसोल पे एक लिंक आता है, हम उस लिंक पे करते हैं क्लिक एंड जब उस पर हम क्लिक करते तो वो हमें कुछ इस तरीके का एक इथेरियल बेसिकली नोड मेलर प्लस इथेरियल के थ्रू हमने जो ये बनाया है वो यहाँ पे हमें क्या कर देता है, रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो एंड दैट इज़, ये देखो, क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल, जहाँ पे आपको एक रैंडम टोकन मिल रहा है जो कि है आपके टोटल 8 डिजिट के। यहाँ पे हमने टोकन क्रिएट किया कितना डिजिट का, 8 डिजिट का। एंड वहीं पे हम एक और लिंक दे रहे जिसमें है वेरीफाई ईमेल। तो गाइस जब वो वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेगा तब तो हमें ईमेल वेरीफाई करना है। जब वो टोकन हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड बेसिकली यहाँ पे आके उसको पेस्ट करके वेरीफाई कोड कर देंगे। तो वेरीफाई कोड एंड देन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वेरीफाई ईमेल, दोनों के दोनों एक सेम रूट को हिट करने वाले हैं। प्रोसेस में थोड़ा आगे चला गया लेकिन मैं बता रहा हूँ। बट आज हमें क्या देखना है इस वीडियो में, आज हमें इस वीडियो में ये देखना है, जब आप इस पर करोगे क्लिक तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं एंड ये जो टोकन आपको मिल रहा होता है, बेसिकली यहाँ पे जो टोकन मिल रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे टोकन हमें दिखाना नहीं है, हमें एक्चुअल में एक डेटाबेस क्रिएट कर चुका है। देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो वेरीफाई ईमेल टोकन, यहाँ पे भी आपको टोकन दिखाना जरूरी है, यूजर ID 2 एंड दिस इज द टोकन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी ये जो पार्ट है ये कंप्लीट कर चुके हैं, बस आज हमें करना ये है कि टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया है, बट जब भी कोई इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेगा तो हमें एक रैंडम 8 डिजिट का ये जो स्ट्रिंग है उसको क्रिएट करना है, नंबर 1। देन सेकेंड, वी नीड टू इंसर्ट दैट डेटा इनटू दिस पर्टिकुलर टेबल, जिसमें यूजर ID एंड टोकन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड तीसरा प्रोसेस होगा नोड मेलर के थ्रू हमें ये मेल दिखाना है, ठीक है। बट ये हम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, डिफरेंट तरीके में आपको बताऊंगा कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हो। आई होप पता चल गया। 2 चीज़ें देखना है, क्लिक करते ही ये 8 डिजिट का कैरेक्टर हमें चाहिए, क्रिएट करना है सबसे पहले तो एवरी टाइम रैंडम 8 डिजिट, एंड दूसरा हमें डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना है। आज ये 2 काम हमें करना है, ठीक है। सो गाइस बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है गाइस, यू नो, ताकि आप बिल्कुल कहीं पे भी ना अटको। एंड इफ़ यू रियली वांट टू सपोर्ट देन गाइस माय एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड आप देख सकते हो, सिर्फ 199 रुपीज़ में सब कुछ आपको मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड सोर्स कोड को आप कैसे गेट कर सकते हो पूरा स्टेप्स बाय स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। मैं जानता हूँ हमारा नोट जिसका सीरीज बहुत लंबा जा रहा है, बट बिलीव मी हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहता मिस, इसलिए मैंने अलग से नहीं किया, इसी में ही कंटिन्यू किया हुआ है सब, ठीक है। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता, वरना कहाँ भाई कौन इतना करता है, राइट। समझ रहे हो? तो ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ हमारे बेस कोड एडिटर पे। सबसे पहले गाइस वी नीड टू क्रिएट अ रूट। हाँ, सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, एक रूट क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करोगे ऑब्वियसली एक रूट को तो आपको हिट करना ही पड़ेगा, राइट। तो वो रूट मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, राउटर डॉट रूट। यहाँ पे हम चलते हैं इस तरीके से, रिसेंट वेरिफिकेशन हाइफन क्या लिखा है हमने, लिंक लिखा है, ठीक है, कॉमा दे दीजिए। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना रहता है, जब भी रूट क्रिएट करते हो ऑब्वियसली वी नीड टू क्रिएट अ कंट्रोल ऑफ फाइल, सो रिसेंट वेरिफिकेशन लिंक, ठीक है, रिसेंट
बताना चाहूँगा गाइस, हमने जब रूट लिखा है तब यहाँ पे ना उस तरीके से नहीं कर सकते, डॉट पोस्ट एंड उसको पास कीजिएगा, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। सो या दिस इज इट। तो हमारा रूट बन के तो रेडी हो चुका है, हमारा रूट बन के रेडी हो चुका है। ये जो पर्टिकुलर अभी मैंने क्रिएट किया कंट्रोलर, तो हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर ऑथ डॉट कंट्रोलर डॉट JS फाइल पे, एकदम बॉटम पे आते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड बाय डिफॉल्ट जब भी आप कंट्रोलर पे जाते हो तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आपको मिलता है, ये हम सबको मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, ये पर्टिकुलर थिंग्स है ना, इसको कॉपी कीजिए, चाहो तो गाइस आप इसको भी एक फंक्शन बना दो है ना, एंड बस वो रख दो, कितना ईजी हो जाएगा हमारा काम, वो भी हम कर सकते हैं ना। बट फिलहाल चलो कोई नहीं, मैं अभी के लिए एज इट इज रखता हूँ, बाद में मैं देख लूँगा जब करना होगा। तो आई होप गाइस इसका आइडिया तो आपको, क्योंकि कल की वीडियो में हमने बहुत इन डेप्थ इसको समझा था कि यूज़र का होना ज़रूरी है, एंड दूसरा कि यूज़र है बट अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो जाके अब हमें इसके नीचे का जो स्टेप्स है उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला काम होगा ये हमारा कि वी नीड टू जनरेट अ रैंडम कोड, ठीक है। सो हम चलते कॉन्स्ट रैंडम टोकन कर देते हैं, सिंपल चलते जनरेट रैंडम टोकन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कर दिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, वन बाय वन काम करते हैं। तो हमने जब ये कर ही दिया है, इसको आप कॉपी कीजिएगा, ऑथ डॉट सर्विसेज पे आइएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, एक रैंडम टोकन को जनरेट करना है, ठीक है। रैंडम टोकन इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ पास किया नहीं है फिलहाल अभी के लिए, तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे आइए, इसको आप कर लीजिए इंपोर्ट, ठीक है। तो अब हम रैंडम टोकन को कैसे जनरेट कर सकते हैं, देखिएगा इस रैंडम टोकन करने के बहुत सारे तरीके, बट वी ऑल नो कि नोड.js में वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रिप्टो मॉड्यूल, एंड उस क्रिप्टो मॉड्यूल की मदद से हम बहुत इजीली रैंडम कोड जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम एक मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। सो दैट विल बी लाइक 10 रेज़ टू पावर या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं, एंड डिजिट -1, ओके। अब आप सोच रहे हो ये डिजिट की वैल्यू कहाँ से आ गई, तो कोई नहीं, मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो आप एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एंड मैंने यहाँ पे, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली मैं 7 भी लिख सकता था, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 8 भी लिख सकता था, बट ऐसा हो गया कि कल के दिन किसी ने 10 बोल दिया तो मुझे दो जगह चेंज करना पड़ता है, इसलिए आप किसी ने कल के दिन 10 बोला तो मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है जो हम पहले से ही सोच लेते हैं, लाइक ऑन द स्पॉट तो ऑब्वियसली नहीं आता होगा, एंड डिजिट दिस इज इट। तो अब होगा ये कि 10 रेज़ टू पावर 8 विच इज़ इक्वल टू लाइक 1 रख दो, एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे अब वो 10 रेज़ टू पावर 7 तो एक कम आ जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, एंड लेकिन उससे पहले यहाँ पे 1 है। इट मीन्स कि अब ये जो भी मिनिमम नंबर है, ये जो भी मैक्सिमम नंबर है, इनके बीच का ही मुझे कुछ रैंडम टोकन मिलता रहेगा 8 डिजिट का। इसके बीच में ऑलवेज जो भी आए वो ऑलवेज 8 कैरेक्टर ही होने वाला है, राइट। तो यही है सिंपल सा फंडा। अब वो मुझे क्या करना है, रिटर्न इन नोड मॉड्यूल वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रिप्टो डॉट, इसमें एक मेथड है गाइस जिसका नाम है रैंडम, ये नहीं है रैंडम इंट, ठीक है। उस पर मिनिमम चिपका दो, मैक्सिमम चिपका दो, एंड जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब एक चीज़ याद रखना है, जो क्रिप्टो होगा यहाँ पे आया कि नहीं वैसे, ठीक है। बेसिकली हम सबको मालूम है कि ये अपना खुद का एक रैंडम है, आई मीन अपना खुद का ही है ये। तो क्रिप्टो फ्रॉम क्रिप्टो, दिस इज इट। इसको इंपोर्ट करना जरूरी है, जैसे हम FS पाथ मॉड्यूल है ना वो सबको करते, वैसे इसको करना जरूरी है। तो ये मेरा एक पहला काम हो गया। सो गाइस यहाँ पे हम इसको रिटर्न भी कर दे रहे, तो यहाँ पे मुझे रैंडम जो डिजिट है, बेसिकली मेरा ये जो रैंडम टोकन है ये वाला, ये तो मुझे मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ गाइस अब हमें क्या करना है, हमें हमारा जो टेबल है वहाँ पे यूज़र की आईडी एंड देन जो टोकन है उसको अब हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। सो अवेट इंसर्ट वेरीफाई ईमेल टोकन, ये फंक्शन का नाम है। अवेट हम लिख रहे ऑब्वियसली क्योंकि हम सिक्वल के साथ खेलने वाले हैं यहाँ पे, बेसिकली ड्रिजल हम यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे 2 चीज़ लगेगा, डैट इज़ यूज़र का आईडी एंड देन टोकन। तो बाय द वे वी हैव यूज़र ऑल्सो, जहाँ पे मैं यूज़र डॉट आई डी कर सकता था, बट आई विल गो विथ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, यू नो। सो इट विल बी लाइक कॉलन रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी। जब इफ़ यू रिमेंबर जब हम एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहे थे तो ये आईडी, ईमेल एंड यूज़र का नाम हमने पास किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, एंड ऑब्वियसली वी नीड अ टोकन, रैंडम टोकन, ठीक है। सो दैट्स योर रैंडम टोकन, दिस इज इट। तो ये जो एक फंक्शन है ये आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ मैं, ठीक है। सो
इस तरीके से। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमें यूज़र की आईडी एंड नॉट ईमेल, हमें उसकी टोकन मिल रही है, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो देखो हमें इंसर्ट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो हम बहुत इजीली कर सकते थे, दैट इज़ रिटर्न db डॉट आपका होगा इंसर्ट करना है, राइट। इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में, दैट इज़ योर वेरीफाई ईमेल टोकन्स टेबल डॉट वैल्यूज़ विल बी नथिंग बट योर यूज़र आईडी ओनली एंड दैट योर टोकन ओनली, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं था, लाइक क्योंकि ऑलरेडी यही यूज़र आईडी एंड टोकन हमारे स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप देखोगे सो टोकन भी वही है, यूज़र आईडी भी वही है, एंड इफ बोथ द की एंड वैल्यू आर सेम देन दोनों को लिखने की नीड नहीं है। अब सिंपल यूज़र आईडी एंड टोकन लिख के आपका काम हो जाता है। तो कुछ वही किया मैंने यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस इतना भी अगर आप कर देते हो तो भी ये आपका काम चलेगा। एंड बाय द वे यहाँ पे आपको अवेट तो लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये इस तरीके से क्यों बता रहा, अवेट हैज़ नो, ओके 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 गाइस, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से, ये गाइस ऑब्जेक्ट है ना, की एंड वैल्यू मैंने बोल तो दी, बट ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो गाइस ये जो आप लिख रहे हो इससे आपका काम हो जाना चाहिए ये, बट स्टिल मैं एक चीज़ बताऊंगा, सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा। हमें क्या करना है कि हो सकता है कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे एक्सेस, बेसिकली नॉट एक्सेस टोकन, बहुत सारे हमारे वो जो टोकन्स हो, रैंडम टोकन्स वेरीफाई करने वाला, वो हो सकता है ऑलरेडी प्रेजेंट वहाँ पे, राइट। इस जगह पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी मैं कोई नया टोकन क्रिएट करने जा रहा हूँ, आई विल मेक श्योर कि जो प्रीवियस टोकन जो एक्सपायर हो चुका है उसको मैं डिलीट कर दूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइक मैंने रजिस्ट्रेशन की, मेरा एक टोकन जनरेट हुआ, बट हो सकता है मैंने उसका कुछ यूज़ ही नहीं किया एंड वो मेरे डेटाबेस पे रह गया। कल आके मैंने फिर से जनरेट करने की कोशिश की, फिर वो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो भाई जो मैं 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो भी मैं टोकन जनरेट करूँगा वो तो एक्सपायर हो जाना चाहिए। बेसिकली कब, 1 दिन के बाद, मतलब वो काम नहीं करेगा 1 दिन के बाद, वो कोड ही हमें कुछ उस तरीके से लिखना है, लेकिन हमारे डेटाबेस में तो वो रहेगा, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये है अब 22 तारीख, बेसिकली एक्सपायर होगा कल के दिन में, बट जो भी हो, कहने का मतलब ये कि मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको आप हटा दीजिएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अवेट db डॉट वी नीड टू डिलीट, ठीक है। एंड डिलीट कहाँ से करना होगा, इसी टेबल से, वेरीफाई ईमेल्स टोकन वेयर। अब वेयर के अंदर आप कौन सा कंडीशन लिखोगे, देखो जैसे सपोज अभी कितना बज रहा है, अभी 11 बज रहा है, 11:15 अभी ये है, कौन सा दिन आज है, आई गेस फ्राइडे, आज फ्राइडे राइट। तो फ्राइडे को 11:15 है और मैंने एक्सपायर डेट का टाइम रखा है +1 डे, इट मीन्स 24 आवर्स। तो ओके अपने आप आ गया था वो, जो भी हो। तो इसका मतलब है कि कल सैटरडे के दिन तक 11:15 तक ये मेरा रेडी है। आई मीन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलती से अगर वो 11:15 को अगर 11:30 हो गया तो आप कैसे मेक श्योर करोगे कि आपका जो ये टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है, कैसे मेक श्योर करोगे आप बताओ। आपका आपने इस समय बनाया था, फ्राइडे को 11:15 में आपने बनाया। अब आप उसको वेरीफाई करने के लिए क्या कर रहे हो, अगले दिन सैटरडे के अगले दिन आपने 11:30 बजे उस टोकन को गेट किया वेरीफाई करने के लिए। तो वो एक्सपायर हो चुका है या नहीं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। या ऑब्वियसली एक्सपायर हो गया ना, उसका टाइमिंग तो 11:15 से 11:15 ही होना चाहिए था, बट वो 15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, मतलब वो एक्सपायर हो चुका है। आपको कैसे पता चला कि वो एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन मुझे लिखना है ना, तो मैं क्या कंडीशन लिखूँ वो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लिखूँगा मैं, तो कैसे होगा, देखिए जो मेरा ये एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट तो मेरा 11:15 है सैटरडे का, अगर वो लेस देन होता है 11:30 या जो भी टाइम से, तो मतलब वो एक्सपायर हो गया ना। आप देख रहे हो ये 11:15 जो है, ये जो करेंट टाइम है उससे ये छोटा है। इसका मतलब ये कि भाई जो एक्सपायर का टाइम था वो तो निकल चुका है, वरना अगर ये 10:30 बजा होता अभी, अब यहाँ पे ये 11:15 छोटा है 10:30 से, दोनों हम AM की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी हमारा एक्सपायरी टाइम है, अगर जो मेरा करेंट टाइम है उससे अगर वो छोटा है, इट मीन्स वो टाइम एक्सपायर हो चुका है, मीन्स वो टोकन एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। बस फंडा यही है। सो लेस देन, इस तरीके से वेरीफाइज ईमेल टोकन के अंदर जो मेरा एक्सपायर्स एट वाला जो फील्ड है, अगर वो छोटा है या लेस देन है मेरे करेंट टाइम से, तो करेंट टाइम के लिए सिक्वल एंड करेंट टाइम्स टाइम हम इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज इट, ठीक है। आप रिटर्न ना लिखो तो भी चलेगा यहाँ पे बाय द वे। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे, बट स्टिल यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, अवेट हैज़ नो इफेक्ट,
db डॉट इंसर्ट वेरी, अरे माय गॉड ये क्या हो रखा है, यहाँ पे डॉट चाहिए ना अपने को, तो ठीक है मेरा काम हो गया। सो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक रैंडम टोकन जनरेट कर सकते हो। एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आपका जो जितने भी टोकन है जो एक्सपायर हो चुका है उसको आप पहले तो डिलीट कर दो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। एंड देन हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली उस फील्ड में जो भी हमारा रैंडम टोकन है एंड देन जो भी यूज़र आईडी है उसको हम ऐड कर दे रहे हैं, सो डैट गाइस बाद में जब उस टोकन को लेके हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो इसी डेटाबेस का टोकन को ही हम वहाँ पे मैच करने वाले। ठीक है गाइस, इतना तो हो गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी नीड टू क्रिएट अ वेरीफाई का लिंक। ऑब्वियसली वी नीड टू क्रिएट अ लिंक, तो वो हम कैसे कर सकते हैं देखो। सो एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट वेरीफाई ईमेल लिंक विल बी इक्वल टू अवेट। सो यहाँ पे हम अवेट लिखते हैं क्रिएट ईमेल लिंक। सो नाउ गाइस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो फील्ड है जो हमें पास करना ज़रूरी है एंड दैट इज़ आवर ईमेल, जिसमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट ईमेल आ जाएगा एंड देन वी नीड टू हैव दिस टोकन एंड दैट इज़ नथिंग बट योर रैंडम टोकन। ठीक है, ये मेरा काम हो गया यहाँ पे। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको भी आप इंसर्ट कर लीजिएगा, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए। ठीक है, सो वी हैव अ फैट एरो, ये पास कीजिएगा। यहाँ पे वी हैव अ ईमेल एंड देन वी हैव अ टोकन। ठीक है गाइस, इट्स इजी, डोंट वरी। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा ईमेल है उसको एनकोड करना ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी अगर एक सेकेंड, हाँ जी हाँ ये देखना, तो ऐसा जूम कर देता हूँ मैं, आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, लोकल होस्ट 3000। सबसे पहले तो होस्ट कौन सा डोमेन है आपका, फिलहाल अभी हमारा तो लोकल होस्ट 3000 है। देन आप एक रूट को हिट करो, डैट इज़ वेरीफाई हाइफन ईमेल हाइफन टोकन। उसके बाद आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव वन क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि अब उसके बाद से हमारा क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे टोकन है। रिमेंबर अभी जब मैं ये लिंक हम क्रिएट कर रहे मैंने ईमेल एंड देन टोकन पास किया, सो दिस इज़ वाई राइट, यहाँ पे टोकन मुझे लग रहा है एंड देन मेरा एंड %, इट मीन्स कि मैं दो पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर रहा हूँ। मेरा पहला पैरामीटर टोकन है, दूसरा विल बी माई ईमेल। बट अगर आप ईमेल को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने देन %40 thapa.com रखा। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड देन अब मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो यह आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। ईमेल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे b@thapa.com नहीं है, यहाँ पे % एंड देन 40 thapa.com है। इट मीन्स कि हम जो ईमेल लिखते हैं उसको URL पे हम एज इट इज़ पास नहीं कर सकते, वी नीड टू एनकोड इट, ये आप भूलना मत कभी भी। एंड आपको ईमेल का स्ट्रक्चर तो पता चल ही गया। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इट्स सिंपल। सो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट किया मैंने। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, डोंट वरी, मैं A to Z आपको सब कुछ बताऊँगा। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लेट ईमेल इज इक्वल टू ये लिख के रख दिया। ठीक है, अब console.log, एक सेकेंड, console.log एंड ये जो पर्टिकुलर कोड है वो मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे एंड मैंने ईमेल पास कर दी। ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, ईमेल को मैं एनकोड URI कंपोनेंट, बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट हमें ये मेथड देता है, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट हमें देता है, मैं एंटर हिट करूँगा, ये देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पे। सेम ये तो वही हुआ ना जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि @ जो है वो %40 में कन्वर्ट हो जा रहा है, डॉट ही है बट एटलीस्ट एक छोटा ही सही इतना तो कन्वर्ट हो रहा है। मैं अगर ईमेल को एज इट इज़ लिख देता तो शायद वो काम नहीं करता। दैट्स वाई URL पे अगर आपको कभी भी लिंक या बेसिकली आपका जो जीमेल ID या ईमेल कुछ भी अगर शेयर करना, वी नीड टू फर्स्ट एनकोड एंड देन हमें उसको इस तरीके से पास करना पड़ता है। आई होप ये क्लियर हो गया। दैट्स वाई हम पहले उसको एनकोड कर रहे हैं एंड देन सिंपल ये देखो process.tnb.frontend URL, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन आवर .tnb फाइल, तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे frontend_URL जो है मैंने ऐड कर दिए मेरे .tnb वाले फाइल पे। ठीक है, वंस क्योंकि अगर आप यहाँ पे कर देते हो देन process.tnb. ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। इफ़ यू वांट इसको भी आप जॉट वैलिडेशन के अंदर रख सकते हो। ये आपको पता चला ना, ये मेरा लोकल होस्ट 3000 जो मुझे दिखाई दिया था। देन /वेरीफाई ईमेल टोकन, ये हमारा एक रूट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, क्योंकि ये वही रूट है जब गाइस मैं यहाँ पे रहूँगा एंड जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तब हम यही रूट क्रिएट करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन मार्क
टोकन इक्वल टू डॉलर टोकन, ये टोकन की वैल्यू, एंड डॉलर ईमेल विल बी इक्वल टू आपका ये यूआरएल वाला, इस तरीके से। दिस इज इट। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहां आज हमने देखा कि कैसे हम एक रैंडम 8 डिजिट का टोकन जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम उसका जो डेटा है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, एंड कैसे हम अपना खुद का एक ईमेल जो है वेरीफाई ईमेल लिंक उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कल मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे अब आप इस पे नोड मेलर एंड इथेरियल की मदद से फाइनली एक लिंक क्रिएट कर सकते हो, जिस पे जब आप करोगे क्लिक तो आपको वो वाला ईमेल दिखाई देगा, डैशबोर्ड, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बट या आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं, आप बेफिक्र होकर सोर्स कोड देखिएगा, यूज़ कीजिएगा। बट यस, अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरा ये जो जुनून आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मैं बिल्कुल फ्री में सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली। सिर्फ 199 रुपीज़ में मेरा एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड, पीपीटी, सीपीटी, रिएक्ट, मल्टीस्टैक, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, पीएचपी, नोड, एक्सप्रेस, बहुत कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर, और भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स है, सिर्फ 199 रुपीज़ में। एक बर्गर सबवे में, आजकल एक सबवे में कुछ नहीं मिलता भाई 199 रुपीज़ में। एक राज कचौड़ी भी 199 का हो गया सैटरडे संडे। यहाँ तो पूरा मेरी मेहनत 5 साल का आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, खैर कोई नहीं, आपके ऊपर है भाई जो है। सो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।